गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो देखिए मैंने जो नए प्लांट में लाई थी जरबेरा के, तो वो नए पॉट में जिसमें कलर वगैरह लगाए थे उसमें मैंने ये सारे रिपोर्ट कर दिए और इसका तरीका भी मैंने बताया था कि किस तरह से नर्सरी से जो भी प्लांट लाते हैं तो उसको कैसे रिपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस पन्नी को आप ऐसे यहाँ से कट कर दीजिए और उसके बाद बिना रूट को डैमेज किए हुए आप ऐसे इस तरह से पौधे को निकाल लीजिए और उसकी साइड की जो भी रूट है उन्हें हमें फ्री करना होगा। इस वजह से जितनी सॉइल निकाल सकते हैं उतना धीरे धीरे करके रिमूव कर दीजिए। और जब भी पौधा आपको लगाना है तो उससे पहले अगर सॉइल में पानी डालते हो तो ये अच्छे से इस तरह से मिट्टी निकल जाएगी, नहीं तो वो जो सॉइल है उसके साथ मिट्टी के साथ साथ वो रूट भी टूट जाएंगे और इससे भी जो पौधा है वो थोड़ा सा शॉक में आ सकता है। तो बिल्कुल धीरे से सॉफ्टली आपको ये काम करना है और जहाँ पे बर्ड्स निकलती है जरबेरा की वो जगह जो है वो सबसे पहले वहाँ से मिट्टी आपको निकालनी होगी, क्योंकि जब इस पे मिट्टी यहाँ पे जमी रहती है तो उसमें फंगस लगने का डर होता है। इस वजह से जो कलियाँ आपको दिखाई तो देती है लेकिन वो ब्लूम नहीं करती, वो वही की वही सूख जाती है। तो बस इतना ध्यान रखना है और इस तरह से इसकी जो जितनी मिट्टी आपको रिमूव करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो इतनी मिट्टी मैंने निकाल ली है और उसके बाद इस पौधे को इस तरह से इस नए पॉट में शिफ्ट कर दिया है। वैसे सॉइल मिक्स तो सभी प्लांट के लिए जो मैं 10:1 का रेशो लेती हूँ और वही सॉइल मीडिया मैंने इसके लिए यूज़ किया है। जो मेरे हर एक प्लांट के लिए मैं वही सेम यूज़ करती हूँ, सिर्फ इंडोर प्लांट का अलग होता है और बाकी जितने भी परमानेंट हो या कोई भी हो सीजनल प्लांट, उन सब के लिए मेरी एक ही सॉइल मिक्स रहती है। तो मैंने सोचा ये तो नए प्लांटर में लग गए हैं और ये देखिए कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल मुरझाए हुए से, और इनमें कुछ रंगत और कुछ ऐसी ताज़ापन मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। और सोचा पॉट देखा तो यहाँ पे भी देखिए ये कैसे जिसे मराठी में शेवाल कहते हैं, तो हिंदी में शायद शैवाल होगा, ऐसा ही कुछ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा इसे क्या कहते हैं। तो मुझे तो लगता है ये शैवाल जैसा ही है। तो ये सारा जमा हुआ था और ये पॉट इतने गंदे लग रहे थे ना कि सब गार्डन तो अच्छा दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो की भी पूरा जो है वो काया पलट कर देते हैं और इसको भी एक नया रूप दे देते हैं। तो फिर सबसे पहले मैंने जितने भी पॉट थे मेरे पास, तो इनकी देखिए मैंने यहाँ से ये सारा कैसे साफ़ किया और सबसे पहले मैंने देखा कि इन पे मिलीबग्स, देखिए जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो सारे जितने भी इंसेक्ट हैं ना वो इनका अच्छा वाला मौसम होता है, इस वजह से बहुत सारे प्लांट जो है अभी इस मौसम में आपके ख़राब हो जाते हैं। तो लेकिन सबसे उनका सफाया तो बाद में करूँगी, लेकिन सबसे पहले जब हम इन पौधों को फिर से, मुझे वही मिलीबग्स दिखाई दे रहे हैं, तो जब हम इन पॉट को कलर करेंगे तो ये जो पत्ते हैं इनको अगर पेंट लगा तो ये पत्ते ख़राब हो जाते हैं पेंट से। इस वजह से सबसे पहले मैंने क्या किया, एक जो डोरी थी उससे इस प्लांट को ऐसे बांध दिया। एकदम से बिल्कुल भी इनको हार्म हो ऐसा नहीं बांधना है, बिल्कुल ढीले से सीधा वो खड़े रह सके और ये जो पत्ते हैं वो इस गमले को ना लगे, जिससे हम अपना काम जो है वो आसानी से कर सकें। क्योंकि जो खाली पॉट होते हैं उनमें कलर लगाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जिसमें प्लांट लगे हुए होते हैं ना उसकी बहुत ही केयर करनी पड़ती है। थोड़ा सा भी पेंट अगर मिट्टी में गिर जाए या पत्तों को लग जाए तो वो ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से आपको ये सावधानी बरतनी होगी और इस तरह से इस प्लांट को मैंने देखिए बांध दिया है और बाकी जितने भी प्लांट हैं उन सभी को भी वैसे ही बांध दो कि देखिए अच्छे से, बिल्कुल अच्छे बच्चे से अभी दिख रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे से खड़े हैं। तो चलिए हम अपना काम करते हैं इन पे। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि ये लोहे का जो पत्रा है ना, ये बहुत ही मेरे काम की चीज़ है। तो इसे साफ़ करने में या कोई भी काम करने में मुझे ये बहुत ही काम आ रहा है और मुझे बहुत ही यूज़फुल लग रहा है अपने गार्डनिंग के हर काम में। वैसे मेरे हाथ में जो भी ऐसा कुछ टूल्स लगता है ना, गार्डन टूल्स, तो मैं उसी के पीछे लग जाती हूँ और मेरे बहुत से काम बहुत ईज़ी हो जाते हैं इस वजह से। तो ये मिस्त्री का है, कुछ 10 रुपीज़ में ये मिल जाता है। हमारे यहाँ जो टाइल्स का और कलर का जो काम हो चुका था तो ये वहीं पे छोड़ गए थे, तो ये मैंने यूज़ में ला लिए।
तो सबसे पहले मैं इसे साइन पेपर से निकालती थी तो वो इतनी देर लग जाती थी और मेहनत तो पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। लेकिन जैसे ही ये मुझे आइडिया आया तो बस काम बिल्कुल घंटों का मिनटों में इस तरह से ये काम हो जाता है मेरा बहुत ही जल्दी। इससे ये जो सारी जो गमले की ये जो शैवाल है ना ये पूरी निकल चुकी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से फटाफट से ये काम हुआ है मेरा। और देखिए ईज़िली और इससे बिल्कुल कोना-कोना इतने अच्छे से साफ़ होता है। तो इस वजह से जो हमारे इसके जो होल होते हैं छोटे-छोटे मिट्टी के गमले में वो बंद हो जाते हैं। इस वजह से इन्हें साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जब मिट्टी के गमले से पानी निकलता है तो इस वजह से ये होता है। तो इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है और ये अच्छा भी नहीं लगता। बहुत बार सोचा था कि इसे साफ़ करूँ लेकिन वो दिन आखिर आज आ ही गया और इस तरह से मैंने जितने भी पॉट थे मेरे उन सबको मैंने साफ़ कर दिया और उसके बाद पानी से धोकर या गीला कपड़ा कर लीजिए और इसमें गमले में से पूरा पोंछ दीजिए इसको और उसके बाद जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने इस पे पूरा कलर कर दिया इन प्लांटर को। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। इतना बड़ा गार्डन सोच रही थी लेकिन फिर भी हो नहीं पा रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत ही हेल्प की है मेरी। तो बस काम तो दोनों की वज़ह से होता है, जो भी सक्सेस मिलती है वो दोनों की वज़ह से मिलती है। एक से कोई भी सक्सेस नहीं मिलती और कोई भी काम नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए ये तो पॉट अब साफ़ हो चुका है और इस तरह से मेरे पास जितने भी प्लांटर हैं वो सब मैं इस तरह से रेडी कर दूँगी, पोंछ के वगैरह सब रेडी कर दूँगी और बाद में इस पे कलर का काम होगा। ये सारे प्लांटर देखिए कलरिंग के लिए अभी तैयार हैं। सभी को मैंने ऐसे बाँध दिया है। 1-2 प्लांट रह गए हैं, वो बहुत बड़े हैं तो उनको भी बाँध दूँगी। तो ये सारे प्लांट देखिए रेडी हो गए अभी। तो मैंने जब देखा इन्हें कि ये पॉट तो अब पेंट देने के लिए रेडी हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो दूसरा भी काम है, 1-2 काम है वो निपटा लेती हूँ। तो मैंने सोचा अभी ये बंधे हुए हैं और इसकी मैं गुड़ाई भी कर सकती हूँ और अच्छे से इसे खाद भी दे सकती है। इसमें कुछ नया फर्टिलाइज़र नहीं है, वही जो है जो मैं हर वक़्त देती हूँ। तो इसमें मैंने ले लिया है 2 मुट्ठी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी बोन मील, 1 चम्मच डीएपी, 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट और 1 मुट्ठी नीमखली और फंगिसाइड। बस इन सबको मिक्स करना है और महीने में 1 बार, बस इसी तरह से मैं ये देती हूँ। इसमें फंगिसाइड भी है, इस वजह से फंगस लगने का भी डर नहीं है और पानी की मात्रा बिल्कुल वाटरिंग का बहुत ही ध्यान रखना है, जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू या बहुत सारी बीमारियाँ लग सकती है, तो इस वजह से जब इसकी सॉइल सूख जाती है तभी आपको इसमें पानी देना है। तो सबसे पहले इसकी गुड़ाई कर लेती हूँ, यानी एयरेशन की जो जो भी प्रॉब्लम है वो भी इससे हल हो जाएगी। इससे एयरेशन भी अच्छा होगा। और ये देखिए, ये आधी मुट्ठी एक साइड में डाल दूँगी और मिट्टी से ढक दूँगी और दूसरी साइड से भी गुड़ाई की है। तो मैंने सॉइल मिक्स ऐसी बनाई है कि इसकी गुड़ाई करते वक़्त मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता और बिना दिक्कत ये देखिए सारे काम बिल्कुल ईज़िली हो जाते हैं। तो बस सॉइल मिक्स का ही ये सारा मामला है। अगर सॉइल मिक्स आप अच्छे से बनाते हो, वेल ड्रेन बनाते हो, तो फिर आपके प्लांट की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। और ये वही वाला मेरा जो क्लोरोटिक्स है इंसेक्टिसाइड, जो मैं हर एक प्लांट पे स्प्रे करती हूँ और इसे सिर्फ महीने में 1 बार दे देती हूँ। इस वजह से आपको मेरे किसी भी प्लांट पर कोई भी इंसेक्ट यानी ज़्यादा मिलीबग या कुछ और भी इंसेक्ट आपको नहीं दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही कम पावरफुल है, लेकिन फिर भी बच्चों से इन्हें सँभाल के रखना है। कोई भी इंसेक्टिसाइड हो या कोई भी फर्टिलाइज़र हो, बच्चों से हमेशा दूर रखिए। और ढैन-टैडैन, ये देखिए अब मेरे प्लांटर किस तरह से ये एकदम नहाए-धोए से और फ्रेश-फ्रेश लग रहे हैं और देखिए गार्डन का पूरा लुक ही बदल दिया है। इतने प्यारे, इतने स्टैंडर्ड और इतने खूबसूरत लग रहे हैं। जो प्लांट सबसे पहले देखे थे और अब देखिए इसमें आपको कितना फ़र्क दिखाई देगा। तो है ना, ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत मेरे जरबेरा। तो इन सब फ्लावर को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनमें भी एक एटीट्यूड आ गया है।
तो इन प्लांट को मैंने बांध दिया था, तो अभी इसे पानी वगैरह सबसे पहले डालती हूँ और उसके बाद इन जो डोरी से बंधे हुए हैं उन सबको छोड़ दूँगी। कुछ 1-2 प्लांट को मैंने छोड़ दिया है, बाकी फिर भी रह गए हैं। थोड़ा-सा पेंट वो ताज़ा था इस वजह से, तो अब इसे मैं निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का ये जरबेरा का लुक आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।